जी अस्सलाम वालेकुम। दीवान चाय में खुश आमदीद। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत, सेहत, मिजाज, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बहुत एंटीक टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ। इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक हमारा पसंद आएगा। तो आज हमारे साथ मुआज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुआज़ जी, मुआज़ भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बेहतरीन। और सुनाए माशाल्लाह, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। वाई? बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये क्या नेचुरल ब्यूटी के क्या राज है? ये नेचुरल ब्यूटी का राज ये है कि रमज़ान माशाल्लाह। रमज़ान माशाल्लाह। हाँ, रमज़ान की वजह से है माशाल्लाह। वाह जी वाह, माशाल्लाह। स्किन आपकी ग्लोइंग कर रही है। तो मैं पहले देख रहा था, मैंने कहा माशाल्लाह आज ना पूरा 4 चांद लगे हुए हैं जी। एक चांद को 4 चांद लगे हैं। वाह, वेरी गुड माशाल्लाह। तो मुआज़ भाई, ये खूबसूरत चेहरे का क्या राज है? फायजा ब्यूटी क्रीम। तो उसका फ़ायदा ब्यूटी क्रीम उसका फ़ायदा आप देख ही रहे हैं मेरे चेहरे पे। हाँ ठीक है, माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। अच्छा मुआज़ भाई, मैं आज ना एक टॉपिक है मेरे माइंड में चल रहा था। तो मेरा माइंड था कि यार ये मैं डिस्कस करूं। तो व्यूअर्स जानना चाहते हैं, कुछ लोगों के माइंड में बहुत से सवालात हैं जिनका इंशाल्लाह उन्हें इस वीडियो में जवाब मिलेगा। अगर उन्हें इसमें जवाब ना मिला तो फिर उन्हें हमारी तरफ से भी जवाब है, फिर वो कहीं और जवाब ढूंढने जाएंगे। जाए, आपको जवाब है। हाँ जी, नहीं जाए नाम। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन। यू आर वेरी कंपल्सरी टू दिस लाइफ, इज द वेरी ऑनेस्ट। ओके। अच्छा तो जी मुआज़ भाई, मेरा आज का टॉपिक है, गैस करें आज मेरा क्या टॉपिक हो सकता है। आप भी गैस करें। आज आपको मेरी तरफ या मुआज़ भाई की तरफ से देख के क्या लग रहा है कि टॉपिक क्या होना चाहिए आज का? आपके पास टाइम नहीं है, मैं बता देता हूँ। आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप का। ठीक है। रिलेशनशिप। मुझे अंदाजा हो गया था वैसे। कैसे? माशाल्लाह आपके चेहरे की रौनक बता रही है कि आज रिलेशनशिप है। डके टुटे खा के आए हैं। ये एक कटा ना, मेरा भी कटा है ना। नजाकत है मुआज़ भाई, नजाकत है। इंसानी तकद्दुस को पामाल करने से पहले मेरा दिल है कि टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। मुआज़ भाई, रिलेशनशिप इज अ वेरी डिफरेंट बिटवीन द टू पर्सन्स। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज रिलेशनशिप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? यू आर वेरी नॉटी। ओके। एंड मेरे ना क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप क्या है, देखिए क्यों है? जी दिखाएं। सॉरी। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको माशाल्लाह हमारा चैनल बहुत मतलब आप हमारे चैनल को बहुत लाइक कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर आपकी सपोर्ट हमारे साथ रही तो हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर फ़ौरन से पहले मिल जाएंगे। और उम्मीद है इन्हीं चंद दिनों में, क्योंकि वॉच टाइम तो हमारा तकरीबन पूरा होने वाला है। तो इंशाल्लाह आपका साथ हमें ज़रूर चाहिए। जी शुरू करते हैं। जी मुआज़ भाई। हाँ जी, वैसे भी 1 मिलियन होने में मेरे ख्याल से 2-3 ही कम रह गए हैं बस। नहीं 1 मिलियन होने में मेरे ख्याल से सिर्फ 1 मिलियन रहते हैं। हाँ जी। अच्छा मेरी बात सुने, आपने पूछा रिलेशनशिप के बारे में, तो रिलेशनशिप छोटा सा नारा मैं मारना चाहता हूँ, यूट्यूब ऑनर जिंदाबाद। चले बिस्मिल्लाह। रिलेशनशिप एक बहुत प्यारा रिश्ता होता है दो लोगों के दरमियान। और अगर तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप जो आजकल ट्रेंडिंग पे है, उस रिलेशनशिप के मुताबिक जो है ना, वादे, वफा और इखलास, मोहब्बत, मुखलिसी, ये सब कुछ हो तो वो प्यारा बनता है। वरना रिलेशनशिप तो आजकल धरे के धरे रह जाते हैं। यकीनन कोई शक नहीं है इसमें। रिलेशनशिप के धरे रहने की सबसे बड़ी वजह जो मेरे माइंडसेट में है ना, वो ये है कि वो पहले वाली बात है, ठीक है। प्यार होता है दोनों तरफ से। देखिए, मोहब्बत ऐसे चलती है। जी सॉरी, मेरे साथ इकट्ठे कीजिएगा, हाथ नीचे करें, 1 2 3। देखिए जी, मोहब्बत ऐसे चलती है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं चलती। ओके ओके, वेरी गुड। जी मुआज़ भाई, हमारे बहुत करीब दोस्त हैं जो हमारे इसमें देखते हैं और लाइक करते हैं। पता नहीं वो क्यों इस बात में हमें ये क्या मोटिवेट करना चाहते हैं। तो आप मुझे बताएं कि रिलेशनशिप को ख़त्म होने की, ब्रेक होने की वजह सबसे बड़ा ये है कि 1 साइडेड कभी बंदा नहीं चल सकता। 1 साइडेड का सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या है? उसमें आपको ब्रेकअप का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, दिल टूटने का डर नहीं होता, क्योंकि आपने दिल लगाया ही नहीं है।
आपने अपना दिल अपने पास रखा है, अपने दिल में उसके लिए आपने एहसास पैदा किया है, प्यार पैदा किया है, इज्जत पैदा की है। ये आपकी तरबियत पे डिपेंड करता है। तरबियत का क्या मतलब है? वफा का ताल्लुक तरबियत से होता है ना। तरबियत का माज भाई हर जगह पे बड़ा रोल होता है। सर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, व्हाट इज तरबियत? एक लड़के की तरबियत अगर एक मलका करती है ना, तो लड़का जो है ना वो हर लड़की को एक शहजादी की तरह ट्रीट करता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तरबियत का इतना असर रखती है ये चीज़, ठीक है। और आज के दौर के अंदर तो मेरे ख्याल से इस चीज़ से कोई लेना देना दूर दूर तक कोई भी नहीं है, ठीक है। भाई आपने एक चीज़ मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ को देख के। आपने एक चीज़ नोट की है, ये माशाल्लाह बहुत बेनिफिट्स हैं। अभी तो इंसान बहुत क्या उसे कहते हैं कि सुकून में आ गया, हर तरह की सहूलत उसके पास है, लेकिन कुछ लोगों में तरबियत ना होने के बराबर है। वो लोगों के साथ ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे पता नहीं मतलब क्या, वो अपने आप को क्या समझते हैं। मैं एक आपको बात बताऊं, मैं रात एक ट्विटर पे ऑनलाइन था, तो मैं वहां पे देख रहा था कि पाकिस्तानी ड्रामे को लेके ना काफी जो है ना मसले मसाइल हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ना हमारे पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर स्पेशली आप मेंशन करना चाहेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि कल रात से रोले पड़े हुए ट्विटर के ऊपर। जी जी, कौन सा ड्रामा? ये जो है एक जो नया ड्रामा आया है मुर्तसिम वाला जी, ये मुझे नाम नहीं आता ड्रामे का, एक वो मुर्तसिम वाला ड्रामा है, और उसके बाद एक जो है वो हानिया आमिर किसी दो लड़कों के साथ एक उनका जी मुझे प्यार हुआ था, ठीक है, वो ड्रामा। ये कुछ ऐसे ड्रामे हैं जिन्होंने एक तो हमारी पाकिस्तान के ड्रामे की सकाफत को भी मार दिया है, और दूसरी बात यह है कि हमारा जो इस चीज़ पे है ना हम लोग जो दिखा रहे हैं बेसिकली वो हम सिर्फ नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, हम पॉजिटिविटी किसी भी चीज़ को लेके दिखा ही नहीं रहे। मुआज़ भाई पाकिस्तानी ड्रामे बड़े फेमस थे कि यार आप फैमिली में बैठ के इजीली देख सकते हैं, लेकिन जो आजकल के ड्रामे हैं वो आप फैमिली में देख सकते हैं, लेकिन बशर्त ये है कि वो फैमिली हर कमरे में अलग-अलग बैठी हो। पाकिस्तानी ड्रामे, पुराने जो ड्रामे है ना, उसमें जो ये जो रात को बेड वाला सीन होता था ना, जिसमें मियाँ बीवी जाके लेटते थे जी, उस सीन के अंदर वो सीन पे पैमरा ने बैन कर दिया था वो सीन। बिल्कुल कोई शक नहीं है। अब मेरी बात सुने, क्योंकि पाकिस्तान का सकाफत इस चीज की इजाजत नहीं देती। आजकल तो ये लोग तो ये ऐसे फैले हुए हैं, ऐसे उन्होंने ड्रामास बना दिए इन्होंने। अब ये चीज़ है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हम लोग तो माशरे में फिर इसी तरह नेगेटिविटी फैलाते हैं ना। अब देखें, कोई एक कम उम्र की लड़की होगी या कोई कम उम्र का लड़का होगा, जब वो इस चीज़ को देखेगा तो वो अपनी लाइफ को, जो भी उसका रिलेशनशिप होगा ना, वो उस हिसाब से उसको लेके चलेगा, ठीक है। वो चीज़ें अडॉप्ट करते हैं लोग, उसके माइंड में ना वो ड्रामा चल रहा होगा कि फॉर एग्जाम्पल, हालांकि उसका उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो समझेगा कि यार इसने मेरे साथ ये किया, इसका मतलब वो ड्रामे में ये हुआ था, तो आगे चल के ये मेरे साथ ये वो सारी चीजें सोच के खुद में वो डिप्रेस हो जाएगा, और मामला कहां से कहां तक वो पूरी अपने दिमाग के अंदर एक मूवी जनरेट करता है, उस हिसाब से वो अपनी लाइफ को गुजारना चाहता है, ठीक है। अब एक मैं यही चीज़ पे, मुझे इस चीज़ पे बड़ा दुख होता है कि जब हमारा माशरा इस तरह की चीज़ों की वजह से तबाह हो जाता है, और लोग रिलेशनशिप के अंदर रह के इसी तरह की हरकतें करते हैं, और फिर जो है ना जिसकी वजह से रिलेशनशिप तबाह हो जाते हैं। कोई शक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में है ना, तो अगर आप लड़की की इज्जत नहीं कर सकते ना, मोहब्बत से ज़्यादा आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। अगर आप उसकी इज्जत नहीं ना कर सकते तो मैं समझता हूँ कि आपका रिलेशनशिप में रहने का कोई हक नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि उस लड़की को जितनी इज्जत उसके घर वाले दे रहे हैं ना, उससे ज़्यादा अगर आप इज्जत नहीं ना उसको दे सकते तो आप रिलेशनशिप नहीं कर सकते, नहीं निभा सकते। देखिए जी, प्यार होता है वो आपके पास दोनों तरफ से। माज भाई हर बार कसूर लड़के का भी नहीं होता, कुछ लड़कियां माशाल्लाह, हाँ बिल्कुल, हमें मेंशन नहीं करना चाहिए, लड़की की इज्जत है, वालिदैन की इज्जत होती है, लेकिन कुछ मुआशरे में ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो वालिदैन की इज्जत का ख्याल नहीं करती। जिस तरह वो शायर एक छोटा सा शेर कहता है, अगर आप में थोड़ा सा स्पीड को थोड़ी सी ब्रेक लगाए तो वो मैं एक छोटा सा शेर बोलूंगा। वो पंजाबी का शेर है, कहते हैं कि स्टार्ट में करता हूँ पूरे तरीके से, ये देखें। शायर कहता है, चाय पीती अखबार पढ़िए, दुनिया बह के कार पढ़िए। अच्छा। चाय पीती अखबार पढ़िए, दुनिया बह के कार पढ़िए, ते सारा पिंड सु पढ़ने पाया, अजय जमाता चार पढ़िए। मैं पता क्या कह रहा था, ये हमारी फ्री टॉक है, इसका नाम ये भी अटैच करें कि फ्री, नो लिमिट्स, जस्ट वॉक व्हेन यू टॉक। से मैं ना लड़का और लड़की को कंपैरिजन करने के हक में नहीं हूँ, ठीक है। ये जितनी सोशल मीडिया पे अक्सर इस बात पे लड़ाइयाँ भी होती हैं कि मर्द ऐसे होते हैं, मर्द कहते हैं औरतें ऐसी होती हैं,
ये हम लोग इस बात पे हक पे कंपैरिजन बनता भी नहीं है। कंपैरिजन बनता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि औरत और मर्द ये दो ऐसी मखलूक़ात हैं जो मेरे रब की बनाई हुई सबसे खूबसूरत मखलूक़ात में से यकीनन एक कोई है। शक नहीं। ठीक है। और औरत का अपना मुकाम है, मर्द का अपना एक मुकाम है। ठीक है, बिल्कुल। और हम ये इस चीज़ को यकीन करें, इतना दुख होता है ना जब एक लड़का किसी लड़की पे उधर सोशल मीडिया पे बैठ के कह रहा होता है कि लड़कियां ऐसी होती हैं, और जब कोई लड़की एक लड़के को कह रही होती है कि लड़के ऐसे होता है, बड़ा दुख होता है। हम लोगों ने यही चीज़ को अडॉप्ट करना है। हमने इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करना कि ये क्या कर रहे हैं, हमने इस चीज़ को अडॉप्ट करना है कि हम कैसे ठीक चल सकते हैं। ठीक है। सबसे पहली बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आजकल लड़कियों के अंदर और लड़कों के अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि वो मॉडर्निज्म को लेके चलते हैं। ठीक है। वो अपनी सकाफतों को लेके नहीं चलते। पिछले दिनों में एक न्यूज़ बहुत वायरल थी औरत मार्च के हवाले से। हाँ जी। ठीक है। तो इसमें बहुत से लोग औरत मार्च के हक में थे, कुछ औरत मार्च के खिलाफ थे। ज्यादातर जो लड़कियां जो क्रीम क्लास, टॉप क्लास, हाई क्लास, वो ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे औरत मार्च को। तो औरत मार्च को सपोर्ट करके वो समझ रहे थे कि बड़ा दुनिया को उन्हें मार्का मार लिया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या जानते हैं इस चीज के बारे में? देखिए, मैं औरत मार्च के हक में नहीं हूँ। आप इस हक में क्यों नहीं है? औरत मार्च करने का जो बेसिक मकसद था वो कहता है कि औरत को उसके राइट्स चाहिए। सर और आपको लगता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुआशरा जहां औरत को उसके राइट्स ना मिले हो? सर मैं आपसे यही बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे ये ये तो वो हिसाब है कि आपने मुझे चाय दे दी है, आपने खुशी से मुझे चाय दी है, लेकिन मैं वो आपसे दूसरी भी चाय मांग रहा हूँ। जब मुझे मेरे हकूक मिल गए हैं तो फिर मैं क्यों आपसे बर्डन डाल के वो आपसे मजीद कुछ चीज़ों की डिमांड करूँ? देखिए, मैं आपसे यही बात करना चाह रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि औरत मार्च, मैं इस हक में नहीं हूँ कि कौन सा ऐसा हकूक है जो औरत को नहीं मिला हुआ इस पाकिस्तानी माशरे के अंदर। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में हर तरह के हकूक हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात करूंगा, उसके बाद बात इस पे बनती ही नहीं। क्या सूरह निसा ने औरत को सारे हकूक नहीं दिए? सूरह निसा ने सारे हकूक नहीं दिए औरतों को? बेशक दिए हैं। मेरे अल्लाह ने तमाम हकूक वो औरतों को दिए हैं। ठीक है। उसके बाद मर्दों के अपने हकूक एक राइट्स हैं। बिल्कुल। लेकिन आप अगर मैं इस चीज़ पे आऊँ कि औरत मार्च, अगर कुछ लोग कहते हैं कि जी हम औरत मार्च के हक में हैं, कुछ लोग कहते हैं हम औरत मार्च के हक में नहीं है। जो लोग औरत मार्च के हक में हैं, जो मर्द हजरात औरत मार्च के हक में हैं, औरतें, मैंने आपको उस दिन भी एक बात की थी कि जो हमारी ज़िंदगी है ना, जो एक मर्द की ज़िंदगी है, जी जी, वो सर से लेके पाँव के नाखून तक टेंशन के अंदर है। ठीक है। बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप जब एक मर्द घर में आता है, ठीक है, और अगर उसने घर में आके टेंशन से फेस करनी है, जी जी, तो वो बाहर फिर खे खा के मर ना जाए कहीं पे। ठीक है। बिल्कुल। बाहर की टेंशन भी हैं, घर पे भी आके फिर टेंशन से फेस करनी है, तो सर फिर मर ही जाए वो, इससे बेहतर यही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो राइट्स मैं समझता हूँ कि एक दिन अब कितनी पाकिस्तान में औरतें होंगी जो घर चलाती होंगी, कितनी पाकिस्तानी औरतें हैं, ऐसे ही ठीक है। लेकिन आज तक कभी किसी ने गिला शिकवा करते हुए देखा है? किसी औरत ने कभी गिला शिकवा नहीं किया कि मैं सारा घर चलाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, कभी गिला नहीं करती। औरत सब्र का नाम है। बिल्कुल। लेकिन हम आज की जो औरत मार्च के अंदर जो औरतें हैं ना, इन लोगों ने प्रिटेंड ये करवाना शुरू कर दिया, भाई हमारा ये काम कोई नहीं है, ये सारे हमारे हकूक में कोई नहीं आता। ठीक है। ये मर्द की जिम्मेदारी है, मर्द करे ना करे वो अलग बात है। देखें जी, सबसे पहले औरत को ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि औरत की ज़िंदगी में जो 4 रिश्ते हैं, जो महरम के रिश्ते हैं, वही उसके सारे हकूक उसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके सहूलियात दे सकते हैं, उसे सुकून दे सकते हैं। सबसे पहला जो उसका वालिद है, सबसे पहला उसका वालिद, फिर उसके बाद आता है उसका भाई, फिर उसके बाद आता है उसका शोहर, और एंड पे आते हैं उसकी औलाद। ये 4 रिश्ते हैं। 5वां रिश्ता इंसान के लिए, औरत के लिए एक फरेब है, एक धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। तो इस चीज़ को जब तक औरत नहीं समझ सकेगी, वो अपने ज़िंदगी में, अपनी दुनिया और आखिरत में वो अपने लिए माल असबाब पैदा नहीं कर सकेगी, आसानी पैदा नहीं कर सकेगी। ये आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इस्लाम कहता है कि आप जिसको पसंद करते हैं आप उससे निकाह करें। जी। हमारे में ये नहीं है कि आप जिससे पसंद करते हैं उससे रिलेशन चलाएं, जिसको पसंद करते हैं उससे निकाह करें। आपकी बात ठीक है। अब ये रिलेशन, आप मुझे ये बता दें, सिर्फ एक छोटी सी बात आप मुझे बता दें, आजकल औरत और मर्द खवार क्यों हो रहे हैं? दोनों खवार हो रहे हैं, सिर्फ औरतें नहीं, दोनों खवार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये इस्लाम के अपोजिट चलते हैं ना, कोई भी चीज जब नेचर के अपोजिट चलेगी तो वो लॉस में जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। अगर औरत को कोई मर्द पसंद है और मर्द को कोई औरत पसंद है,
बेहतर तरीका ये आप उसे निकाह कर लें। अब सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसे प्रपोजल भेजना है, वो एक्सेप्ट है तो उसके बाद निकाह का मामला है। सर मैं ठीक है, बाइज्जत तरीके से अगर आप उससे इज्जत देते हैं ना, तो इंशाल्लाह वो इज्जत के बदले में आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान सोसाइटी में कुछ पेरेंट्स के भी ऐसे जो काम है जिसकी वजह से माशरा थोड़ा सा वो भी खराब हुआ, जो रोल वो प्ले करते हैं, जो नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, जो नेगेटिव रोल, जो पाबंदियां लगाते हैं, सख्तियां लगाते हैं, वो अपनी मर्जियां करते हैं। अब मेरी बात, आई नो एवरीथिंग। अब एक लड़की को फॉर एग्जांपल एक लड़का पसंद है और वो लड़का अच्छा भी है, ठीक है, हमारे माशरे के अंदर लड़की की रजामंदी नहीं पूछी जाती, बिल्कुल नहीं पूछी जाती। तुमने किससे शादी करनी है बताओ, हम तुम्हारी उससे करवा देते हैं। फैमिली लड़के की अच्छी है, आप उसका निकाह करवा दें, कोई मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह वो बरकत ही आएगी। जी जी। लेकिन हम पेरेंट्स कई दफ़ा इस चीज़ पे कर जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी जो हमने चीज़ सेलेक्ट की है वही बेहतर है। हाँ, हालांकि उनकी चीज़ सेलेक्ट की हुई तो बेहतर होती है, जाहिर बात है, लेकिन अगर आप लड़की से पूछना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि माज भाई एक चीज़ ये अपने माइंडसेट में रखनी चाहिए, औरतों को, मर्दों को, लड़कों को, लड़कियों को, कि जो वालिदैन औलाद के लिए फैसला करते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल, आप उन्हें कभी गलत नहीं कह सकते, बिल्कुल ऐसे, लेकिन आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि ये आप सारी चीज़ों को मद्देनजर रख कर फिर उसके बाद फैसला करें। आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि उनको आप नाराज करके कोई भी काम करेंगे तो वो आप उसे लेकर आगे नहीं चल सकेंगे। सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरे नंबर पे ये है कि अगर नेगेटिव साइड पे देखें ना, तो कुछ वालिदान ऐसे हैं, वालिदैन जो समझते हैं कि जनाब हमारी औलाद, हमने हुक्म सादर कर दिया, जो हमने बात की वो ठीक है, अगला बंदा उसे डिफेंड कर रहा है या उसे एक्सेप्ट कर रहा है, वो एक बात की बात है। वो कहते हैं नहीं, वो जिस तरह कहते हैं कि यार मैं जो कह देता वो कह देता, ठीक है, आपको देखना चाहिए, एक नज़रसानी करें, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुआशरे में रिश्ते के हवाले से, रिश्ता करने के हवाले से लोग कहते हैं कि यार नहीं, अब सबसे पहले लोग प्रेफर करते हैं फैमिलीज को। लोग कहते हैं कि यार अपनों में रिश्ते मिल जाएं, अगर अपनों में रिश्ते ना मिले तो फिर लोग बाहर देखते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो सारी मेरी बात सुने, इसका सबसे बेहतर तरीका पता है क्या है? जी जी। जब अगर लड़की को कोई लड़का पसंद है ना, और वो पेरेंट्स को जाके बताती है, सपोज करें बताती है, और उसके पेरेंट्स इस चीज़ को हजम भी कर लेते हैं कि यार ठीक है तुम्हें कोई लड़का पसंद है, तुम हमें ऐसा करो, हमें उसकी फैमिली से मिलवा दो जी। आप उसको एक दफ़ा उसकी फैमिली से मिल लें, अच्छी लगती है फैमिली हर लिहाज से, ठीक है, आप उसको उसके लिए लड़की के लिए पसंद कर लें, ठीक है, और लड़की की उससे शादी करवा दें। फैमिली में कोई नेगेटिविटी है, कोई ऊंच नीच है, कोई मतलब मसला ख़राब है ज़्यादा थोड़ा बहुत, तो आप ऐसा करें, आप लड़की को समझाएं कि देखो बेटा ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये हमने खराबी देखी उनमें, ये चीज़ देखिए, ये चीज़ देखिए, ये चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, तो तुम इस चीज़ को सबसे पहले जज तो करें ना, कोशिश करो कि तुम इससे पीछे हट जाओ। सबसे पहली बात यह है कि लड़की अगर आपको बता रही है तो पहले इसको सुने। लड़की को इतना हक मिलना चाहिए कि अब अपने माँ बाप के पास जाके इस चीज को फ्रीली ब्रीफ कर सके। और दूसरी बात, लड़की की बात जब आपने सुन ली है ना, एक दफा रिक्वेस्ट होगी है कि आप एक दफा उस फैमिली से मिल लाजमी लें। आपको फैमिली अच्छी लगे बुरी लगे वो बात की बात है, बिल्कुल ठीक है। और हाँ, मेरे नबी ने फरमाया है कि जब भी कोई आप लड़का देखने चाहें या लड़की देखने चाहें, इस्लाम पे देखें, दीन पे देखें कैसा है, नमाज कैसी है उसकी, ठीक है, इखलाक कैसे हैं, आप ये चीज़ देखें। बाकी तो हम लोगों ने तो वैसे आजकल देखना शुरू कर देना कि गराज में गाड़ियां कितनी खड़ी हैं, वो एक बात की बात है, लेकिन हम लोग यही देखते हैं। इस चीज़ को देख के जज करके मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला माशा बेहतर हो सकता है। यकीनन कोई शक नहीं है। और अगर इस तरह की बात है तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि अगर ठीक है लड़के का रिश्ता कहीं पे करना है, कोई लड़की ढूंढनी है, लड़की तलाश करनी है, लड़की का रिश्ता ढूंढना है, तो लड़की की क्या चीज है, खानदान में से किस चीज को देखना चाहिए लड़की का रिश्ता करने से पहले? लड़कों के लिए सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अगर आप किसी को पसंद करते हैं और आपने अब उनके घर रिश्ता देखने जाना है, ठीक है, आपने माँ बाप को बता दिया, अब आप उनके घर रिश्ता देखने गए हैं, सबसे पहले तो सर आप सिंपल सी ये चीज़ देखें, लड़की है कैसी जी, उसकी नेचर देखें, उसके अखलाक देखें, और उसका इस्लाम देखें। मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूं कि आप उसकी शक्ल को जाके देखें, आप उसकी बाल देखें, उसकी मुझे आंखें नहीं पसंद, उसके मुझे नाक नहीं पसंद, उसके मुझे कान नहीं पसंद है, मैंने छोड़ दिया, मुझे फलानी चीज़ नहीं थी पसंद, मैंने छोड़ दिया। 3 चीज़ें आपके उसके अंदर हैं, उसके अखलाक अच्छे हैं, उसका इस्लाम पे चलना अच्छा है, ठीक है, दीन उसका बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर नमाज शुमाज हर चीज़ कर रही है वो, ठीक है, और आप उसकी फैमिली को देखें, फैमिली कैसी है, बाकी छोड़े भाड़ में जाए हर चीज़। चलो ये ठीक हो गया। अब मैं सवाल आपसे करने लगूँ,
कि वालिदैन जो अपनी रजामंदी की वजह से अपनी औलाद का रिश्ता करते हैं, लड़के का या लड़की का, वो समझता है कि हमने ठीक कर लिया। ठीक कुछ टाइम गुजरने के बाद फिर उन्हें ये महसूस होता है कि यार ये हमसे क्या गलती हो गई, हमें ये नहीं करना चाहिए था, या हम उस वक्त इस तरह कर लेते, या लड़की की रजामंदी से कर देते, या लड़की की रजामंदी से, तो आज ये हमें चीजें फेस ना करनी पड़ती। ठीक है। तो ये कल को सोचने से बेहतर है कि बंदा एक वक्ती तौर पे बंदा उसे सारा जज करे, उसके बाद बंदा फैसला करे। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान की जिंदगी में कोई ऐसा बंदा जरूर होता है जो उसे एक अच्छा मशवरा दे सकता है। हाँ जी बिल्कुल। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने इस दुनिया में अच्छे लोग भी रखे हैं, और ये दुनिया अच्छे लोगों की वजह से ही अब तक कायम है। ठीक है, अगर तो सारे नेगेटिव लोग हो जाए तो दुनिया मेरे ख्याल से नहीं दरम बरम निजाम खराब हो जाए ना, सिंपल कह सकते हैं। तो मेरे बात करने का मकसद है कि वालिदैन को क्या करना चाहिए। देखें, इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? अगर तो वालिदैन की रजामंदी है, वालिदैन ने अपनी मर्जी से शादी की है, सबसे पहले तो वालिदैन आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचते। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने शादी कर दी है, ज़रूरी नहीं हर शादी नाकाम होती है, कई कामयाबी देखी है मैंने, ठीक है, तो उन्होंने कुछ सोच के फैसला किया होगा, लेकिन फिर भी आप अपने तौर पे एक फैमिली क्लियरेंस लाजमी करें। बिल्कुल, फैमिली की क्लियरेंस लाजमी होनी चाहिए इसके अंदर कि फैमिली कैसी है। कल को देखें, सारी ज़िंदगी आपने गुजारनी है, सारी ज़िंदगी अज़ाब में नहीं डाल सकते आप। बिल्कुल, सिर्फ एक हाँ की खातिर ना आप सारी ज़िंदगी अज़ाब में नहीं डाल सकते। सही है, आपको ये चीज़ नोट करनी पड़ेगी कि वो फैमिली कैसी है। ठीक है, उसके बाद पेरेंट्स अगर फॉर एग्जांपल अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, तो लड़के की शादी अगर अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो लड़के का ये राइट बनता है कि वो फैमिली देख ले एक दफ़ा कि फैमिली कैसी है। बिल्कुल, उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। बाकी मेरी जो परसिस्टेंस है ना, और जो मैं इस चीज़ को कंपलसरी समझता हूँ, वो ये है कि आपको एक दफ़ा जाके लड़की वालों से जब घर चले जाते हैं तो आपको एक तो लड़के की रजामंदी देखनी चाहिए, लड़की की रजामंदी देखनी चाहिए, आपका माशरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। बात हमने रिलेशनशिप की शुरू की थी, खत्म हम उसको रिश्तेदारी में कर रहे हैं। रिश्तेदारी में नहीं कर रहे, रिश्ते के हिसाब से कर रहे हैं। हाँ, रिश्ते के हिसाब से कर रहे हैं। एडिया रिश्ते वाले है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। ये वो कहते हैं जी कि खामोशी कह रही है मेरे कान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में क्या, यूं जो तू आसमान को तकता है कोई रहता है इसमें क्या, नहीं, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स सा जहां में क्या, वाह, अब तो मुझे कोई रोकता भी नहीं, ऐसा ही होता है खानदान में क्या, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए हैं जमान में क्या। वाह वाह वाह, यौन एलिया तो क्या ही बात है उनकी, क्या बात है। वो जो रिश्ते कहते थे कि हम तुम्हारा साथ निभाएंगे, जब छोड़ गए तो नजर नहीं आए। ठीक है, पढ़ ले यार, कर ले बना। तो कहते हैं कि अब कहते हैं क्या, वो मैं ही कह रहा हूँ। तो कहते हैं कि जिन लोगों के साथ हम मिलके खुद को महसूस करते थे, जिन लोगों के साथ हम खुद ही को महसूस करते थे, वो लोग गए तो फिर मुड़ के नहीं आए। तुम भी चले जाओ, वापस ना आना। उसको मैंने आवाज उससे मुड़कर देखा नहीं, मैंने उसे कहा तू मेरा, उसने कहा नहीं। तू तो मेरा है, उसने कहा नहीं। इस तरह चल मार। वो शेर है कि जी। उसको मैंने आवाज दी, वाह, उसने मुड़ के देखा भी नहीं। वाह, उसको मैंने आवाज दी, उसने मुड़ के देखा भी नहीं। वाह। मैंने उससे पूछा कि तू मेरा है, उसने कहा नहीं। ये शेर अच्छा है आपका। उनकी महविशे हयात से इस कदर गुरेजा ना कीजिए। क्या बात है। उनकी महविशे हयात से वाह, इस कदर गुरेजा ना कीजिए। क्या बात है। उसकी एक जुल्फ की बात थी, वाह, मैं साल हर साल बेहोश रहा। वाह जी वाह, क्या बात है। बड़े कमाल का शायर है। ये कौन है शायर? ये मुआज मिर्जा। ठीक है, पिस्तौल किधर है मेरी? अच्छा जी, तो मुआज भाई शायर कहते हैं कि, शायर कहते हैं कुछ लिखते नहीं है। नहीं, जब कह लेते हैं फिर लिख देते हैं, और जब लिख देते फिर कह देते हैं, तो उन्हें कोई रोकता टोकता नहीं है। वो कहते हैं कि जी चल पड़ा हूँ
अब मैं अपने रास्ते की खाक पर चल पड़ा हूं, मैं अपने रास्ते की खाक पर। अब मैं इसके बाद चलना चाहता हूं मगर चला नहीं जाता। इसकी वजह? वाह करना प्लीज। वाह वाह वाह। तुम्हारी आंखों में देख के मुझे यूं लगता है, वाह तुम्हारी आंखों में देख के वाह मुझे यूं लगता है वाह जैसे तुमको बनाया गया है मेरे लिए। आहा, तुम्हारी आंखों में देख के मुझे यूं लगता है जैसे तुमको बनाया गया है मेरे लिए। आहा, मैं ये कैसे मान लूं वाह कि तुमने नहीं पिया, वाह मैं ये कैसे मान लूं कि तुमने नहीं पिया आहा, वो जो शरबत मेरा अफ्तारी का फ्रिज में था। आहा, क्या बात है, क्या बात। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उठ चल निकल उठो, निकलो निकलो भागो। जैसे पतली गली में सीधे हो जाओ। अच्छा मां साहब वो कहते हैं कि जी ये जो तू दिन रात एक साइड करवट लेके फिर बदलता नहीं। अच्छा, ये जो तू दिन रात एक साइड पर लेटता है और करवट बदलता नहीं, ऐसा क्यों करता है तू? कभी तूने सोचा भी नहीं? मैं समझा था तुम हो वाह तो क्या और मांगू, आहा, मैं समझा था तुम हो अल्लाह, तो क्या और मांगू। वाह, मेरी जिंदगी की हर सजा तुम हो। मैं समझा था तुम हो वाह, तो क्या और मांगू, आहा, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, वाह। मेरी जिंदगी की हर सजा तुम हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो कहते हैं कि जी वो जब भी कहीं गया लौट कर मेरे पास ही आया। वो जब भी कहीं गया लौट कर मेरे पास ही आया, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं।